चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के बीच किसानों की फसल की खरीद शुरू की गई है, तो वहीं इसका जायजा लेने पहुंचे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु और विधायक गुरकीरत सिंह कोटली, जहां उन्होंने अनाज मंडी में गेहूं की फसल की बोली लगाकर खरीद शुरू की, लेकिन उस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ख्याल नहीं रखा गया। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद भारत भूषण आशु ने कहा कि एक दो आड़तियों को छोड़कर बाकी सारे काम कर रहे हैं और खरीद कर रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर मंडियों में पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न आए। पिछले 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਥੋੜੀ ਸਟੈਗਰਡ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 1820 ਪਰਚੇਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 38-3900 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਡੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੱਖਾ ਕੰਡਾ सारी और लेबर के इंतजाम है तो होर भी मंडी बनाई जा सकती है। वो कमेटी बना दी गई जिहदे DFSC DMO और सारिया जिन्नियां प्रोक्योरमेंट दीयां एजेंसीज ने उन्होंने DMs ने नाल मंत्री साहब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ने परचेज सेंटर बने हैं उन्हां च इंतजाम प्रॉपर उत्थे सैनिटाइजर होण, उत्थे मास्क का प्रबंध होवे, किसानां नूं गाइड किया गया भी वो पासिस राही स्टैगर्ड वे नाल हौली हौली फसल मंडी च लैके आएंगे ताकि सोशल डिस्टेंस के नॉर्म्स मेंटेन किए जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। होशियारपुर के सिविल अस्पताल से हिमाचल का कोरोना संभावित मरीज पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के नगरोटा का रहने वाला यूसुफ खान को कुछ दिन पहले ही दसूहा के सिविल अस्पताल में संभावित मरीज के तौर पर लाया गया था, जिसे आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था, जहां से वो खिड़की तोड़कर भाग निकला। हालांकि उसमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं मिले हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर उसे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया था। पिछले दिन उसके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही वो भाग निकला। ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਸੀਗਾ ਦਸੂਹਾ ਤੋਂ ਰੈਫਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਫੀਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਪਲਾਈ ਤੋੜੀ। पलाई तोड़ के जो अंदर बैठ से थले सिट गया। उतों की बात ही जो उस रास्ते थानी भज गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी के जिले के लोगों के लिए कोरोना को लेकर राहत भरी खबर आई है। यहां बिहार के तीनों कोरोना पीड़ितों को दोबारा रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आई है, जिसके चलते लोगों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि तीनों को बेहजम CHC के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था। इससे पहले जिले का पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज पहले ही ठीक होकर अपने घर जा चुका है। देखिए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जो जिले में 3 पॉजिटिव रिपोर्टें थी जिनको हम लोगों ने ऑलरेडी अभी आइसोलेशन में रखा हुआ था, उनकी जो प्रथम रिपोर्ट आज आई है वो नेगेटिव हो गई है। 24 घंटे के बाद फिर उनकी एक रिपोर्ट आएगी। अगर 2 लगातार नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है तो माना जाता है कि केस नेगेटिव में कन्वर्ट हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि 24 घंटे के बाद जब दूसरा टेस्ट होगा तो हमारे तीनों केस नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसके पहले एक मैगलगंज का केस जो हमारे यहाँ नेगेटिव आया था, पॉजिटिव आया था, वो भी अब नेगेटिव में चेंज हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है, जिसका देश की नदियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अगर बात संगरूर की घग्गर नदी की करें तो इसमें हर समय फैक्ट्रियों का गंदा पानी बहता था, जिसके चलते आसपास रहने वाले लोगों को कई भयानक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब लॉकडाउन के दौरान इंडस्ट्री बंद होने से नदियों को केमिकल युक्त पानी से निजात मिली है, जिसको सरकार करोड़ों खर्च करने के बाद भी साफ नहीं कर पाई थी। वो पानी 21 दिन के लॉकडाउन के चलते 90% से ज्यादा साफ हो चुका है। नदियों में बह रहे साफ पानी से आसपास बसे लोग बेहद खुश हैं।
ਇਹ ਜੀ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਜੀ? ਇਹ 'ਚ ਜੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ।